वो बिना पूछे आज वहाँ भाभी के लिए वोट मांग रहा है। उधर जो 2 विधानसभा रामपुर और खतौली विधानसभा वहाँ पर वोट मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं भाभी यानी अखिलेश भाभी को वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है। आज की डेट में इसी बहुजन समाज से एक बहुत बड़ा चमचा तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने। और वो समय समय पर कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी अखिलेश के साथ। अभी 2022 में जब चुनाव चल रहा था, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो नेता नहीं है, वो चमचा है। अभी चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव हुआ 2022 में, तो 2022 में वो अखिलेश बाबू के पास भाग रहा था, दौड़ रहा था कि साहब मुझे 1 सीट दे दो, 2 सीट दे दो, मैं कुछ नहीं देते तो मुझे अपने साथ ही लगा लो, मैं आपके जयकारा लगाता रहूँ, आपके मदद करता रहूँगा। तो उसने उसे वहाँ तक भी नहीं पूछा और उसकी प्रकांक्षा आज ये हो गई है कि वो बिना पूछे आज वहाँ भाभी के लिए वोट मांग रहा है। उधर जो 2 विधानसभा रामपुर और खतौली विधानसभा वहाँ पर वोट मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं भाभी यानी अखिलेश भाभी को वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है और कह रहा है अखिलेश भैया को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे तू प्रधानमंत्री क्या बनाएगा, तेरे साथ कोई दलित समाज का आदमी नहीं। ये जो कुछ हमारा जो छात्र और ये युवा वर्ग था वो थोड़ा भ्रमित हुआ। भ्रमित क्यों हुआ? क्योंकि एक जोशीली बात करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। लोगों को पता चल गया, जो युवा थे उनको पता चल गया है कि ये जो है हमें सिर्फ हमारी बातों को, मुद्दों को उछाल करके कभी जेल में जाके बैठ जाता है, कभी कहीं जाके बैठ। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज हमारे साथ है डॉक्टर बनी सिंह, जिनसे पूछेंगे चमचा युग के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सर, माननीय साहब काशीराम ने एक किताब लिखी थी चमचा युग। क्या है वो चमचा युग और ऐसा क्या है उसमें कि चमचा युग इतनी खास हो जाती है? साहब मानवर कांशीराम जी ने जो चमचा युग जो किताब लिखी, उस चमचा युग में उन्होंने कहा था कि चमचा 3 प्रकार के होते हैं। एक चमचा वो होता है जो उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसको रख दिया जाता है। एक चमचा वो होता है जिस चमचे को, रखे हुए चमचे को जब वक्त पड़ता है तब उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से जो चमचे हैं उनको विभिन्न तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जो चमचा युग का माननीय कांशीराम जी को जो ज़रूरत पड़ी थी उस समय किताब लिखने की, तो उस समय जो चमचा थे, जो विभिन्न पार्टियां थीं, चाहे उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक उन्होंने चमचा पैदा किए। कांग्रेस ने जैसे चमचाओं में बाबू जंजीराम भी एक चमचा थे और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारे चमचे पैदा किए। और वो चमचों का काम क्या है? चमचों का काम है जो जब समय समय पर बहुजन समाज का जो मूवमेंट आगे बढ़ा, चाहे भगवान बुद्ध से लेकर साहू पेरिया रामास्वामी नायकर से परम पूज्य बाबा साहब से लेकर माननीय कांशीराम जी तक, जो चमचे जो पैदा हुए, जितने भी पैदा हुए, उन्होंने रोड़ा अटकाने का काम किया। तो मानवर श्री कांशीराम जी ने कहा कि ये चमचे आपको बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो आपको इन चमचों से कैसे सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि जब चमचा जब भी आपको परेशान करेगा, और वो चमचा खुद परेशान नहीं करता, उसके जो चमचा को यूज़ करते हैं वो लोग परेशान करते हैं। वो रोड़ा बना करके चमचे, हमारे जो समाज में जो चमचा पैदा हुए हैं उनको रोड़ा बना देते हैं और वो हमारे बीच में अटका देते हैं। जब रोड़ा बन के वो अटक जाते हैं तो हमारा डिस्टर्बेंस होता है। जैसे रामविलास पासवान भी एक चमचा हुए, जनता दल के युग में रामविलास पासवान को चमचा के तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। जब बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम जी मूवमेंट को आगे लेके चल रहे थे तो बीपी सिंह सरकार ने दलित समाज में चमचाओं को ऐसी तरीके से, सूरजभान सिंह और बहुत सारे नेता थे जो चमचे दलित समाज के, वो चमचा बने और उस मूवमेंट को उस समय रोका। ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार 95 में और 90 में ही बन चुकी होती अगर ये चमचे डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन माननीय कांशीराम जी ने उनका कभी डिस्टर्ब नहीं हुए, अपने मूवमेंट को लगातार चलते रहे। आज की डेट में इसी बहुजन समाज से एक बहुत बड़ा चमचा तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने। और वो समय समय पर कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी अखिलेश के साथ। अभी 2022 में जब चुनाव चल रहा था, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो नेता नहीं है, वो चमचा है। अभी चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव हुआ 2022 में, तो 2022 में वो
अखिलेश बाबू के पास भाग रहा था, दौड़ रहा था कि साहब मुझे 1 सीट दे दो, 2 सीट दे दो, मैं कुछ नहीं देते तो मुझे अपने साथ ही लगा लो, मैं आपके जयकारा लगाता रहूँ, आपके मदद करता रहूँगा। तो उसने उसे वहाँ तक भी नहीं पूछा और उसकी प्राकांक्षा आज ये हो गई है कि वो बिना पूछे आज वहाँ भाभी के लिए वोट मांग रहा है। उधर जो 2 विधानसभा रामपुर और खतौली विधानसभा है वहाँ पर वोट मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं भाभी यानी अखिलेश भाभी को वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है और कह रहा है अखिलेश भैया को हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे तू प्रधानमंत्री क्या बनाएगा, तेरे साथ कोई दलित समाज का आदमी नहीं। ये जो कुछ हमारा जो छात्र और ये युवा वर्ग था वो थोड़ा भ्रमित हुआ। भ्रमित क्यों हुआ? क्योंकि एक जोशीली बात करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। लोगों को पता चल गया, जो युवा थे उनको पता चल गया है कि ये जो है हमें सिर्फ हमारी बातों को, मुद्दों को उछाल करके कभी जेल में जाके बैठ जाता है, कभी कहीं जाके बहुजन समाज पार्टी कभी भी इस तरीके के मूवमेंट नहीं चलाती है। बहुजन समाज पार्टी शांतिपूर्वक और किसी का हानि नहीं हो। चंद्रशेखर ने जितने भी जो आंदोलन किए उसमें जो छात्र और युवा वर्ग के जो लोग थे उन पर सब बहुत सारे लोगों पर केस लगे हुए हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म जैसी है। अब एक जो छात्र पढ़ने वाला और उस पर कोई केस लग जाए तो और उसके जब वो नौकरी के लिए जाएगा तो उसकी शियार ख़राब हो जाती है। और हमारे पास कोई इतने उद्योग नहीं है, हमारे लोग इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं कि हम लोग अगर हमारे 2-4 केस लग जाएंगे तो हमारे पेरेंटल इतनी हमारे पास धन है, दौलत है, संपत्तियां हैं तो इससे हम अपना बिजनेस कर लेंगे। क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग अपनी रोजी रोटी सरकारी नौकरियों के माध्यम से या दूसरों के यहाँ जा कर के काम करते हैं। तो हमारे लोगों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें इस तरीके के आंदोलनों में नहीं फंसना चाहिए। सही मायने में जो बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है वो आंदोलन है कि बहुजन समाज पार्टी जब कोई भी कार्यक्रम करती है वो 4 दीवारी के अंदर काम करती है, बात करती है और अपने लोगों को समझाने का काम करते हैं कि भाई बहुजन समाज के महापुरुषों के जो रास्ते बताए हुए रास्ते हैं उन पर हम लोगों को चलना है। और बहुजन समाज पार्टी सत्ता के लिए अग्रसर है। 2024 में जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने स्तर से, जो पदाधिकारी है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, जो बिना पद के है वो लोग भी लगे पड़े हैं, बिना पद के, बिना उसके क्योंकि उनका स्वाभिमान अगर है, जिंदा है तो बहुजन समाज पार्टी के कारण है। और ये चमचे जो हैं ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये करते रहेंगे समय समय पर, जब भी इनको समय मिला है तो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों को जो कांशीराम जी ने कहा कि हमें चमचों से इतना वो नहीं करना चाहिए, हमने कांशीराम जी ने जो चमचा यूज होता है उस हाथ को हमें तोड़ना होगा। उस समय जब माननीय कांशीराम जी ने कांग्रेस को तोड़ा, जो कांग्रेस चमचा को यूज करती थी, आज नंबर किसका है? आज नंबर है भारतीय जनता पार्टी का। आज भारतीय जनता पार्टी से जो बहुत सारे दलित समाज के जो लीडर गए हैं, जो चमचे हैं, और जो दलित समाज पर एट्रोसिटीज़ होती हैं, दलित समाज के हित में काम नहीं होता, हित में काम होता है तो उन पर कोई बात नहीं करते हैं। और ये सिर्फ बात करते हैं, जैसे ये एक दुष्यंत गौतम नाम का एक आदमी है, वो उसको एक कहाँ से उठा करके राज्यसभा पहुंचा दिया। उन जानते हैं कि आप अपने मुद्दे नहीं उठा सकते, आप अपनी समाज की बात नहीं कर सकते। आप एमएलए बन जाइए, एमपी बन जाइए, धन कमा लीजिए, ये आपके पास हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को आप पैसा कमा लीजिए कितना, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने समाज की बात आप रखेंगे तो आपको किक मार के आप बाहर कर दिया जाएगा। सर क्या लगता है जिस प्रकार से माननीय कांशीराम ने आंदोलन चलाया था वो आज के समय में क्या वो उसी तरीके से चल रहा है? हाँ, माननीय बहन जी जो आंदोलन चला रही हैं उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर चल रही हैं जो माननीय कांशीराम जी के समय चला। माननीय कांशीराम जी के समय भी कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जहाँ तोड़ फोड़ का आंदोलन हुआ हो। माननीय कांशीराम जी के साथ समय भी माननीय कांशीराम जी साइकिल के माध्यम से लोगों के बीच में जाते थे और तरीके से जो कार्यक्रम रखे जाते थे उन कार्यक्रमों में अपने लोगों को जोड़ करके छोटी मीटिंगें गलियों में, बस्तियों में, घरों में, हमने वो दौर भी देखा है। मैं छात्र नेता भी रहा हूँ उस 90 के दौर में, कि हम लोग कॉलेजों में जा कर के अपने जो छात्र साथी होते थे उनको बताते थे। उनमें उस समय हम लड़ाई लड़ते थे, जैसे छात्रवृत्ति की लड़ाई होती थी, फीस की लड़ाई होती थी, और दलित समाज की नहीं, हमने पिछड़े समाज की भी लड़ाई लड़ी है। और आज जो उत्तर प्रदेश के सूरत हाल हैं, आज
दलित समाज के लोगों को साथ साथ आज मुस्लिम समाज भी तैयार हो गया है, क्योंकि मुस्लिम समाज ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उसने समाजवादी पार्टी के लिए 99.9% वोट दे के देख लिया। उसके बाद और जब वो अखिलेश यादव जी अपनी यात्रा लेके चले थे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा भैया जवानी भैया के नाम, तो उसने जवानी अपनी भैया के नाम करने के बावजूद भी मुस्लिम समाज को पता चल गया है कि अब हम इससे ज़्यादा वोट नहीं कर सकते हैं। सर अगर बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन वैसे चलता जा रहा है तो वोटों की गिनती इतनी कम क्यों होती जा रही है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। हमारा जो दलित समाज जो था, वो जो दूसरा समाज था दलितों का, विशेषकर जो जाट व चमार के अलावा जो दूसरा जो दलित समाज का आदमी था वो भी कुछ बीजेपी की तरफ चला गया, कुछ सपा की तरफ, बीजेपी की तरफ वो गया। तो उन लोगों को पता था कि अगर समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो दलित समाज के लोगों पर गुंडागर्दी बढ़ जाती है, समाज के लोगों पर सपा के माध्यम से, तो उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया। तो उसको रोकने के लिए ही, और जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम समाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुस्लिम समाजों पर शोषण होगा। आज मुस्लिम समाज के लोगों को पता चलेगा कि हमने इतना वोट देने के बावजूद भी हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए। अगर वो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर देते तो उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी की पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, बहुजन समाज पार्टी की होती है, पूर्ण बहुमत के साथ साथ। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 350 सीटें बहुजन समाज पार्टी की आती है। अगर मुस्लिम समाज ने जैसे समाजवादी को समर्थन किया है, अगर वो समर्थन बसपा के लिए कर देते, बहुजन समाज पार्टी आज भी 13-14% वोट लेके आई है। इन परिस्थितियों में भी अगर ये वोट 20% उधर आ जाता तो 20% इधर आके और 13% ये 34% बनता है, और फ्लोटिंग वोट भी होता है 8 से 10% वोट। अगर फ्लोटिंग वोट आ जाता तो हम करीब 50 और 52% के करीब हम होते। जब 52% बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट पड़ता तो सरकार 350 सीटों के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती, और किसी की मजाल नहीं थी कि दलित समाज के साथ, पिछड़े समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ कोई आंख उठा करके देख ले। आज जो उत्तर प्रदेश में जो दबंगई हो रही है, जो गुंडागर्दी हो रही है, जो खुलेआम जो विपक्षियों को डराया धमका जा रहा है, वो सिर्फ किस कारण कि यहाँ कुछ लोगों ने गलत मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय करके समाजवादी पार्टी को दिखाया कि इस बार लहर तो समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अगर हम बहुजन समाज पार्टी को बताते कि बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है और बहुजन समाज पार्टी को और बीजेपी की लड़ाई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों पर सिमट गई होती। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।